पर अगर आपको याद हो, मुनाफे में करीब 25% तक की बढ़त देखने को मिली है। ब्याज से आय में 11% तक का इजाफा दर्ज किया कंपनी ने। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। अब यहाँ से आगे स्थिति क्या रहेगी वो समझना जरूरी है। और हमारे साथ इस समय कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। हम बात करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर से। उमेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये क्वार्टर अच्छा निकला है। ऑन ग्राउंड अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके किस तरह के लोन्स में ज्यादा पिकअप देखने को मिल रहा है करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर? ये नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर वीक रहता है, लेकिन इस बार इकोनॉमी स्ट्रांग होने से क्या हो गया है कि क्रेडिट डिमांड भी अच्छा है और इवन रिपेमेंट भी अच्छा है। नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में वीकनेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार हमको नहीं हुआ और ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। बहुत अर्बन रूरल पिकअप हो गया है डिमांड में, और एमएसएमई गोल्ड ज्यादा डिमांड देखने के लिए मिल रहा है। पैसेंजर व्हीकल का भी डिमांड बहुत बढ़ गया है। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल लोगों का एक मूवमेंट, कंजम्पशन सब अच्छा लग रहा है। सो हो सकता है कि दिस इज द इंडिकेशन फॉर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, तो जैसे कि आप टिप्पणी कर रहे हैं सर कि अमूमन जो क्वार्टर एक सुस्त क्वार्टर होता था वो भी स्ट्रॉन्ग गुजरा। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड, गोल्ड लोन, पैसेंजर व्हीकल, एमएसएमई सब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं आपके नंबर्स को जब पढ़ रहा था सर, 2-3 चीज़ें बारीकी से नजर आई। आपने इस क्वार्टर में एक सीरियस एफर्ट किया है अपने एनआईएम्स को मेंटेन करने का। आपने क्या किया है? आपने बैंक लोन्स सब्सटेंशियली कम लिए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 150 से 160 बेसिस पॉइंट। आपने फोकस किया है पब्लिक डिपॉजिट्स पर। क्या ये सही है? और इससे आपका जो अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ फंड है वो कितना कम आया है नीचे, और क्या ये अगले 3 क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा, और इससे एनआईएम्स में कितना पुश मिलेगा आपको? आपने ठीक ही कहा, हमने डिपॉजिट में ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अब एवरेज कूपन रेट हमारा डिपॉजिट में सब टेनर आप देखे तो अराउंड 8.07 है। सो इट इज द लोवेस्ट कॉस्ट अमंग ऑल अवर बोरोइंग, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अभी ये डिपॉजिट ग्रोथ हमको लगता है कि अगले 3 क्वार्टर में भी सेम अराउंड 25 to 27% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमको देखने के लिए मिलेगा। सो डिपॉजिट में हमारा फोकस रहेगा, और बाकी लायबिलिटी साइड बोरोइंग में भी हमने सिक्योरिटाइजेशन भी थोड़ा ज्यादा किया है ये क्वार्टर में। वो भी थोड़ा कम इंटरेस्ट में कम रेट में मिल जाता है। और बाकी एक हमारा विचार है कि ईसीबी लोन्स भी हमने किया है, इंस्टेड ऑफ बॉन्ड वी हैव डन द लोन्स, वो भी थोड़ा कम रेट में हमको मिला है। सो ओवरऑल हमारा प्लान ये है कि लायबिलिटी कॉस्ट इंक्रीज हम थोड़ा कम रखे। अभी लास्ट ईयर थ्रू आउट अराउंड 150 बेसिस पॉइंट रेपो रेट ज्यादा हो गया था, उसका वो ट्रांसमिशन बैंक का अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में बैंक से हमको हो रहा था, इसलिए हमने बैंक में फोकस कम किया है, बाकी लायबिलिटीज में ज्यादा किया है। ओके अच्छा सर, जैसे कि आपने हर्षिता के पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि क्रेडिट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, रीपेमेंट्स अच्छी रही एक ऐसे क्वार्टर में जो कि काफ़ी सीजनली वीक रहता है। ये बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन जीएनपीएस और एनपीएस की जो रेशोज हैं, आई मीन स्पेशली जीएनपीएस जो स्टिल 6% के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये कहाँ तक ट्रिम डाउन हो सकता है? एसेट क्वालिटी पे आपका व्यू? देखिए, हमारा 18 months बैक आप देखे तो वी वर एट अराउंड 8% जीएनपीए। From 8% every quarter there is improvement, क्योंकि post COVID recovery is really helping us. Economy is very strong and vehicle demand भी अच्छा है, so we feel that this will continue. अभी आगे 2-3 क्वार्टर में भी improve होना चाहिए। We are at 6.03 GNPA. We should come below 6 and maybe further 20-25 basis point का scope तो लग रहा है हम। नेट एनपीए भी हमारा 2.96 में है, that also come down substantially in the next 3 quarters. So by the year end we would like to progress. So what is important here is credit cost. अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट 1.62 में आया है, so historically हम देखें तो it's around 2%. So from 2% bringing down to 1.62
itself is a good achievement. So if you are able to maintain at this level, a credit cost का level हम maintain किया तो अगले 3 quarters में there will be a substantial improvement in the profitability. उमेश जी, न्यू कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंसिंग वर्सेस ओल्ड सीवी की फाइनेंसिंग में क्या अंतर आप देख रहे हैं इस समय? डिमांड क्या नई सीवीज की तरफ बढ़ी है? नॉर्मली क्या होता है, ईयर एंड में फरवरी मार्च में, स्पेशली मार्च, नया व्हीकल का डिमांड आ जाता है. तो हमारा बहुत सारे कस्टमर ने अपग्रेड किया है नया गाड़ी के लिए. वो अप्रैल में भी फ्लो रहता है क्योंकि सप्लाई का चैलेंजेस रहता है व्हीकल का. इसलिए मार्च अप्रैल में थोड़ा न्यू व्हीकल का ट्रेंड रहता है. उसका वजह से थोड़ा यील्ड हमारा इस क्वार्टर में कम हो गया है. लेकिन जाते जाते आगे फोकस विल बी मोर ऑन यूज्ड व्हीकल. And as the rural economy कैसा पिकअप होता है पोस्ट मानसून, ऑटोमेटिकली यूज्ड व्हीकल एंड फार्म इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ते जाता है. मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है एमएसएमई को लेकर, क्योंकि आपसे जब पिछली बारी बात हुई थी, जब आपका Q1 का अपडेट आया था, आपने कहा था एमएसएमई कुड बी द ड्राइवर ऑफ बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड. तो FY24 के लिए आपने रफली क्या नंबर गणित बैठाया है कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? किस तरह के लोन्स आप बांटेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? एमएसएमई में हमने अभी ट्रेडिशनली हमारा टच एंड फील विथ ब्रांच रीच हम एमएसएमई लेंडिंग करते थे, वो कंटिन्यू रहेगा. हमारा फोकस पिछले 20 साल में हम डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन फोकस ज्यादा साउथ इंडिया में था. अभी ऑल इंडिया पोस्ट मर्जर वी आर टेकिंग इट टू ऑल इंडिया. So definitely the growth rate will be much higher in MSME. We should be growing more than 20 to 25% growth year on year in MSME. हम दूसरा एक ये भी प्लान भी रेडी किया है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये अभी पेटीएम के साथ हमारा टाइप हो गया है. पेटीएम उनका आप देखे तो अराउंड 75 लाख मर्चेंट्स और पेटीएम का पेमेंट प्लेटफॉर्म में है. उनका 1 साल से ऊपर क्रेडिट हिस्ट्री है. उनको ऊपर हम वहां पे थोड़ा लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग का एक प्रयास कर रहे हैं. वो अभी एक क्वार्टर में पहला शुरू हो जाएगा और स्लोली वील बिल्ड इट. ऐसे नहीं कि हम रश कर रहे हैं. वहां नेक्स्ट 3 इयर्स में स्लोली हम बिल्डअप करने का प्लान है. हम दूसरा पेमेंट गेटवे से भी बात कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि वी आर ओनली एक्सक्लूसिव विद पेटीएम, ऐसे नहीं है. बाकी पेमेंट गेटवे और से भी हम बात करेंगे इसके बारे में. ओके रेवांका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए. तो ये बात हो गई श्रीराम फाइनेंस की.